क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? क्या समझ ऊपर ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थान पर मार्ग की एक ओर और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऊंचे मार्ग पर एक मार्ग के तिरमुहियों में खड़ी होती। बुद्धि ऊंचे से पुकारती है। बुद्धि आपको ज्ञान के लिए बुला रही है। बुद्धि कहती है तुम मेरे पास आ जाओ, इस ज्ञान को प्राप्त करो ताकि तुम मन के अनुसार। पहले देखो, अभी मन पर छोड़ा गया एक दया जरूर है, लेकिन ये लाइफ का सक्सेस नहीं है। ये क्या नहीं है लाइफ का, इसलिए ध्यान रखिए। देखो, जो मन के अनुसार चलते हैं ना, उनकी चाल ढाल अलग होती है, और जो बुद्धि के अनुसार चलते हैं उनकी चाल ढाल क्या होती है? अलग होती है। जिनके अंदर वचन समा गया है उनका जीवनचर्या अलग हो जाता है, और जिनके अंदर अभी भी वचन नहीं है वो अभी भी वैसे ही चलते हैं जैसे पहले चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। बीच में एक पास्टर आया था यहाँ पे, बोला ना उद्धार नहीं खो सकता करके। उसके सामने मैंने बोलना नहीं चाहा, उसकी पत्नी उसके 2 बच्चे बैठे थे सामने में, उसको बहुत बुरा लग जाता। इतने रेफरेंस है मेरे पास बाइबल के। हालेलुया, इतने रेफरेंस है, ये उद्धार कभी भी खो सकता है। पटरी पर गाड़ी चल रही है तब तक ठीक है, थोड़ा सा एक पहिया नीचे उतरा मतलब गया, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, जोड़गा। समझ में आ रहा ना? वैसे ही हमारा जीवन है, इसलिए बहुत फूक फूक के चल रहा है। यीशु मसीह बोला ना, सकरा है वो मार्ग जीवन को पहुंचाते हैं, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। कठिन है वो मार्ग और सकरा है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। देखो, अंतिम समय में बहुत से भरमाने वाले आएंगे, थोड़ा सावधान रहना मेरे प्रियो। कभी कभी हमारी मजबूरी बन जाती है, मान सम्मान देना पड़ता है आए हुए लोगों को, अतिथियों को, लेकिन आप वचन में थोड़ा मजबूत रहो। हालेलुया। क्या रहो? वचन में मजबूत रहो। पहली बात तो बाइबल को सही समझना ही सबसे बड़ा कठिन काम है। ईसा मसीह जितना बात करते हैं वो यहूदी परंपरा, यहूदी कार्य के आधार को लेकर के। ये लोग क्या है, यहूदी सब चीजों को, सबको पूरा जनरली पूरा थोप देते सबके ऊपर। वो बहुत मिस्टेक है उसमें। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है ना, जो यहोवा का भय मानते उन पर वो अपने भेदों को प्रकट करता है। इसलिए बाइबल कहती है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे भेद से भरी भरी कठिन सी कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता और नहीं जानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को बड़े गहराई से समझने का प्रयास करें। समझ में आ रहा है? कई लोग बहुत खुश हो रहे थे, मैं देख रहा था। हालेलुया। ठीक है, समझना है। जंगली बीज बो के चले जाएगा, पता चल रहा है कि जड़ी कट गई, पता भी नहीं चला। ऐसा होता है। तो हम जिस बात पे बात कर रहे थे, किसके विषय में? बुद्धि के विषय में। हालेलुया। तो मन जो है, जो इंसान को विरासत में मिलता है, वो बहुत बिखरा हुआ है, अनसिस्टमेटिक है। देखना, वो बच्चा जन्म लेता है तो कैसे करता है? बच्चा जन्म लेते साथ कैसे करता है, देखा कि नहीं? उसको किसी का सूद नहीं है, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बहन है, कुछ नहीं। कभी मार रहा है, कभी पीट रहा है, कभी खा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी सो रहा है, कभी पलटी मार रहा है, कभी कहीं कुछ कर देता है, कहीं भी लेटरिन कर देता है, कहीं भी बाथरूम कर देता है। हालेलुया। लेकिन जब वो धीरे धीरे ज्ञान पाता है, अपने माता से, अपने पिता से, अपने गुरुओं से, अपने शिक्षकों से, जैसे स्कूल जाता है, धीरे धीरे ज्ञान पाता है, तब धीरे 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 उसका विकास होता है। तब वो जब ज्ञान हासिल करता है, तब वो हर चीज को समझता है, और वो उसका उन कार्यों को सिस्टमेटिक रूप से करने लग जाता है, जैसा ज्ञान और बुद्धि के अनुसार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 1 वचन में पढ़ी, क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हे मेरे पुत्र,
मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अधिक तू क्या रहेगा? कब रहेगा? जब तू अपने हृदय में शिक्षा को याद रखेगा। जब मेरी शिक्षा, हालेलुया, परमेश्वर कहता है जब मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदयों में उन आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। और तू कुशल से रहेगा। मन के अनुसार छोड़े गए लोग कुशल से नहीं रह सकते। जो मन के अनुसार जी रहे हैं, उनके पास आज आप इतना पैसा लाके दे दो, वो अपने अभिलाषा में उड़ा के बर्बाद कर देगा। लेकिन जो बुद्धि के अनुसार चल रहा है, वो पैसे को ऐसा ठिकाने पे लगा देगा, इतना बुद्धिमानी से काम करेगा कि अपने लिए उस स्वर्ग में जगह कमा लेगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पर धन अपना खर्च करते हैं, वो अति बुद्धिमान लोग हैं, जो अपने लिए आने वाले समय के लिए जो धन को वहां जमा कर रहे हैं, जो उनको परमेश्वर के राज्य में मिलेगा। उसी 11 में पढ़ी, क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, हाँ, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना। जब वो तुझे डांटे तब तू क्या ना मानना? बुरा ना मानना। हाँ, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, हाँ, उसको डांटता है, यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसको अधिक चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बुद्धि बिना शिक्षा के प्राप्त नहीं होती है। बुद्धि पाने के लिए आपको शिक्षा पाने के, एक शिक्षा पाने के लिए मेरे प्रियो, एक नम्र व्यक्ति बनकर, दीन व्यक्ति बनकर, एक सीखने वाला मन बनकर के हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तब जाकर के वो लोग मेरे प्रियो बुद्धि को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। देखो, बुद्धि ग्रहण करने वाले कहां कहां नहीं जाते। सबसे ज्यादा पैसा खर्च आज के समय में यदि किसी भी है तो शिक्षा पे होता है। किस पे होता है? शिक्षा पे होता है। और आज क्योंकि शिक्षा उस परमेश्वर के वचन को जब आप कर मेरे जीवन में आएगा और उसको जब हम ग्रहण करेंगे, बुद्धि को ग्रहण करेंगे, तो हम अपने मन के परिमाण के अनुसार नहीं, मन की अभिलाषा के अनुसार नहीं, मन की इच्छाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से जीने वाले लोग बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम मन के अति अभिलाषी नहीं परंतु परमेश्वर के अभिलाषी हो जाएंगे। हम मन के अनुसार चलने वाले, संसारिक जीवन जीने वाले नहीं, परंतु प्रार्थनाओं में और वचन की संगति में और शिक्षा में समय बिताने वाले लोग हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मालूम है, अभी कुछ दिन पहले एक, जानते हैं आप, अभी सोमवार मंगलवार को एक त्योहार हुआ। जानते हैं कौन सा हुआ? कौन सा त्योहार हुआ? गुरु पूर्णिमा। कौन सा त्योहार जानते हैं? गुरु पूर्णिमा में एक श्लोक जो है हमेशा गूंजता है और जो है वो उस पर एक बड़ी व्याख्यान की जाती है। मालूम है कौन सा श्लोक था वो? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर साक्षात परब्रह्म गुरुर तस्मै गुरुवे नमः। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ में आया क्या है? जो गुरु जो है वो ब्रह्मा से भी बड़ा है, वो विष्णु से बड़ा है, वो महेश से भी बड़ा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा किसी का है तो वो गुरु का है। समझ में आ रहा है? कलीसिया उनके वेद श्लोक किताबों में आसमान से टपक के नहीं गया, वो यीशु मसीह की मुख की वाणी से गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, चेला कभी अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है। पौलुस ने तीमुथियुस को समझाया कि कलीसिया को समझाना, जो लोग वचन की शिक्षा देते हैं, जो सिखाने में परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य हैं। कितने गुने आदर के योग्य हैं? 2 गुने आदर के योग्य हैं।
इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। जो इसको हल्के में लेगा, इसलिए कई लोग ना गुरु से भागते हैं। आप कोई शील्ड नहीं कमा लेंगे, कलीसिया से भागने वाले शील्ड नहीं कमा लेंगे, चर्च से भागने वाले कोई बड़ा नाम नहीं कर लेंगे। हम अपने मन की अनर्थ रीति को, जो हमें कंट्रोल करने के लिए जो ज्ञान हमको यहाँ प्रति रविवार को जो मिलता है, उससे हम वंचित रहेंगे। और वंचित रह करके क्या करेंगे, हम स्वयं के लिए ही मेरे प्रियो क्या करेंगे, एक मृत्यु का द्वार को खोल देंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए गुरुओं का सबसे ज्यादा सम्मान किया जाता है कि गुरु क्या करते हैं, एक बिगड़े हुए इंसान को इंसान बना देते हैं। मैंने बताया ना, यदि किसी को, उस बच्चे को छोड़ दो उसके मन पे, जीवन भर उसको स्कूल में भेजो, आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। एक दिन वो आप ही की जान लेने वाला बन जाएगा, आपका लिए जानलेवा हो जाएगा। लेकिन यदि वो स्कूल जाएगा, संस्कार पाएगा, वो सीखेगा, वो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, आपको मालूम है अपने तर हाथों पे रखेगा, आपकी सेवा करेगा, आपके साथ जो है मेरे प्रियो एक अच्छा व्यवहार करेगा, यदि वो व्यक्ति शिक्षा को पाएगा। नहीं तो अंत में उसका जो प्रतिफल जो है वो तो है ही है धरा हुआ। क्या सोचते हैं आप, पूर्वी काल के समय के लोगों के मन में जब बुराई को परमेश्वर देखा, जब जल प्रलय से सबको नाश कर दिया, तो आज के समय काल के लोगों के मन में यदि ऐसी ही बुराई पनपती रही और उस प्रभु यीशु के आगमन तक उसने अपने आप को सही करने के लिए कोई मार्ग रास्ता नहीं बनाया और उस पर शिक्षा पाने के लिए कोई योजना नहीं बनाया, तो क्या वो परमेश्वर उसको छोड़ देगा? क्या छोड़ देगा क्या? इसलिए तो आपको वचन दिया जाता है, इसलिए हमें वचन की शिक्षा दी जा रही है, ताकि हम मन की लालसा और अभिलाषा के अनुसार भागने वाले ना बने, परंतु बुद्धि के अनुसार चलने वाले बने, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जी सके। हालेलुया। मालूम है, इसलिए मेरे प्रियो, और बुद्धि फोकट में नहीं मिलती है, बुद्धि मांगना पड़ता है। समझ में आ रहा? और मन की अभिलाषा को मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप हमारे के मन में टपकते रहती है बार बार। अभी मोबाइल चालू करो ना, देखो उसका मन कहां से कहां उसको दौड़ा के ले जाएगा, और कोई अच्छी चीज नहीं सीखेगा, सब बुराई, भयंकर बुराई सीख डालेगा। जो कभी जीवन में नहीं सीखा था वो भी सीख लेगा। आजकल तो मोबाइल के अंदर में इतनी सारी बुराई आ गई है कि मतलब हद से ज्यादा। इसलिए बाइबल कहती है ना, शैतान अंतिम समय में क्या करेगा, सबको किस में ले रहा है, अपने जाल के अंदर। इंटरनेट, उसका हिंदी में क्या होता है? नेट का मतलब जाल, इंटर मतलब अंदर। सारी दुनिया को कहां ले रहा है वो? जाल के अंदर ले रहा है। इसलिए आज लोग बाइबल से रुचि नहीं रखते, पर मोबाइल से ज्यादा रुचि है। प्रार्थना से रुचि नहीं है, पर सांसारिक बातों से ज्यादा रुचि है। अब वो सोच रहे होंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं। नहीं मेरे प्रियो, गलत है। ये अपने मन को, अपने आप को रोकने की कोशिश करना है, ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा मन परमेश्वर के वचन में लगे। ऐसा स्वयं को बनाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए शिक्षा को गलत नहीं समझना। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, वो हमारे मन को अति अभिलाषी होने से जो रोक रहा है। शिक्षा मालूम है क्या करते हैं? जब हमारे मन पर हमको छोड़ दिया गया है, समझ लो सपोज हमारी कभी तारीफ हो जाए, मालूम है, तब मन फूल जाता है। फूलता कि नहीं फूलता है? तब वो क्या करता है मालूम है? वो मन जो है उसको स्वयं को ग्रेट बनाता है। शैतान तो यही चाहता है, वहां बुद्धि खत्म हो जाती है, वहां विवेक खत्म हो जाता है मेरे प्रिय। इसलिए देखिए, जब प्रेरित पौलुस ने, पतरस ने जो है अपनी सेवकाई में जब लोगों को चुना, प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय, उसके 2 वचन से पढ़िए। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। कैसे लोगों को चुनो लिखा है?
पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण। ऐसे लोगों को चुनने के लिए क्यों कहा गया है? या ऑलरेडी पहले ये सेवा वहां कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ महिलाएं कर रही हैं, कुछ भाई लोग कर रहे हैं। भोजन बनाने की व्यवस्था पहले से उस चर्च में हो रही है, परंतु कैसे हो रही है? कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुड़कुड़ बुड़बुड़ करके कर रहे हैं। देखिए, पतरस ने बोला कि नहीं, हम चलो 12 चेले की मंडली बुलाई, उन्होंने आपस में चर्चा किया, बोला हम 2 अब ऐसे लोगों को चुनेंगे, 7 सुनाम पुरुषों को। सबसे पहले कैसे? सुनाम। कैसे? मतलब जिनकी गवाही अच्छी हो। जिनकी गवाही क्या हो? जिनकी गवाही अच्छी हो, कोई लफड़ेबाज न रहे हो जीवन में, कभी किसी प्रकार का उनके आसपास में किसी प्रकार का उल्टा सीधा कर्मकांड की कहानी न जुड़ी हो, ऐसे 7 सुनाम। फिर दूसरा क्या बोला? पवित्र आत्मा से भरे हुए। कैसे? और तीसरा बुद्धि से परिपूर्ण। ऐसे लोगों को चुनो सेवा दो। उसमें 3 बात आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि जो है, बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति जो होता है वो अपने मन के अनुसार नहीं चलता। हालेलुया। उसने समझ लीजिए कितना भी बड़ा सिद्ध हासिल कर लिया हो, लेकिन उसका मन कभी नहीं फूलता। उसको उसी समान दीन पाओगे जैसे पहले था। उसने कितने भी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा हासिल कर ली होगी, लेकिन कभी उसका मन नहीं फूलता, कभी अपने आप को ऐसा नहीं दिखाएगा। वो हमेशा अपने आप को नम्र दीन दिखा करके जैसे परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए वैसा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर चुना है काय के लिए? इस मन की उटपटांग हरकतों के पीछे न भागकर बुद्धि से उसको क्या करे? पूरी रीति से मन को साध ले। हालेलुया। अभी मन क्या कर रहा है? लोगों की बुद्धि को खा देता है। पर हमें जो बनना है, बुद्धि इतनी ज्ञानवान, इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर, इतना वचन से भरी पूरी होना चाहिए ताकि मन की जरा सी भी इच्छाएं उस वचन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बुद्धि का मतलब होता है वचन, ज्ञान। जब आप बुद्धि के अनुसार चलेंगे ना, अपने कभी भी आदरणीय का जब बातचीत होगा ना, चाहे रात का अंधेरे में भी कोई पूछे ना, तो बड़े आदर से आप उसके बारे में बात करेंगे। और मन के अनुसार चलेंगे तो जब बुद्धि खत्म है। हालेलुया। इसे तो बाइबल कहती है मेरे प्रिय, सब बातों का न्याय होगा, सब बातों का लेखा होगा, सब बातों का हिसाब किताब होगा। इसलिए गंभीरता के साथ चलना है। हालेलुया। समझ में आया मन और बुद्धि के बीच का अंतर? मन और बुद्धि के बीच का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ बोले ना बोलो। हालेलुया। किसके अनुसार चलेंगे? हाँ, इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है बुद्धि और बुद्धि देने वाले, ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। समझ में आ रहा है? इसलिए जो व्यक्ति शिष्य के समान सुनने और सीखने के लिए जब जाता है परमेश्वर के पास या भवन में जाता है, वो अति बुद्धिमान व्यक्ति में से गिना जाता है, क्योंकि उसको बुद्धि से प्रेम हो गया है, उसे ज्ञान से प्यार हो गया है, उसको प्रीति हो गई है। इसलिए वो क्या करता है? उसके अनुरूप ही नहीं चलना चाहता, क्योंकि देखिए मन के अनुसार चलेंगे तो मन ऐसा ऐसा कर्म कराएगा, एक दिन नरक पहुंचा देगा। हालेलुया। कहां पहुंचा देगा? एक दिन नरक पहुंचा देगा। और बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो अब स्वर्ग चले जाएंगे। इसलिए बुद्धि जो है परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान की बातें परमेश्वर की ओर से आती है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं आती है। आप मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए मेरे प्रियो। जब दानियल की बुद्धि की प्रशंसा हो रही थी, दानियल नबी की पुस्तक में आप आ जाइए, तो दानियल क्या बोलता है? कौन देता है बुद्धि? कौन देता है ज्ञान? मन लेके पैदा हुए, लेकिन बुद्धि लेके नहीं पैदा हुए। पढ़िए उसमें क्या लिखा है? 20 में पढ़िए, 2 के 20 में।
परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हाँ, किसके हैं? ये मनुष्य के नहीं है, परमेश्वर के। जब इसकी बुद्धि की प्रशंसा हो रही थी ना दानियल नबी की, इस प्रशंसा को कभी अपने ऊपर में नहीं लिया। उसने बोला जिस परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, हालेलुया, जिस परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, जो भी कुछ आपके मेरे अंदर है, बुद्धि यदि कुछ अच्छा काम करने की क्षमता है, वो परमेश्वर की ओर से, वो गिफ्ट है, हालेलुया, वो वरदान है। आगे बढ़िए। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, हाँ, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हाँ, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। बुद्धि वालों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। और उसके संग क्या बना रहता है? सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद और मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। हालेलुया, तूने ही मुझे बुद्धि और तूने ही मुझे शक्ति दी है। ये किसकी प्रशंसा कर रहा है? राजा दानियल जो है, परमेश्वर की। किसकी कर रहा है? हाँ, जब आपकी बुद्धि और ज्ञान की तारीफ प्रशंसा होने लगे तो भूलना नहीं मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर की स्तुति करना, वहां परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को महिमा देना। मालूम है, आज मैं आप लोगों को एक विषय बताने वाला था कि यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया, परंतु ये विषय जो है मैंने शुक्रवार को प्रचार किया था। प्रभु ने मुझे कहा कि इसी को तुम बोलो भी, वो मैं रोक दिया। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आत्मा की लालसा क्या है, मनुष्य की जरूरत क्या है। आज बुद्धि नहीं होने के कारण मनुष्य के जीवन में बहुत से अपराध का जन्म होता है। हालेलुया। किसका जन्म होता है? मन। मालूम है, मन शरीर से जुड़ा है, मन अभिलाषा से जुड़ा है। मन कुछ नहीं देखता, मन कुछ नहीं देखता। मन क्या देखता है? केवल इसका शरीर तृप्त हो जाए, इसकी लालसाएं तृप्त हो जाए, या आंखें तृप्त हो जाए। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि सिस्टम पे लाती है। बुद्धि उसी चीज को आपको कहने के लिए कहेगी जो चीज आपकी है। मन क्या कहता है? मन कहता है सब चीज तेरा है। बुद्धि उसी घर को आपको कहने के लिए विवश करेगी जो घर आपका है। मन क्या कहता है? मन बोलता है कि सारे दुनिया के जितने भी घर मकान सब है, उनसे बड़े बड़े मकान सब तेरे हो जाना चाहिए। मन लालसा करता है, मन अभिलाषा करता है। मन जो है मेरे प्रियो, इंसान को जो है उत्तेजित करता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में चलने का प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बुद्धि को क्या करें? यदि और ग्रेड करना है, बुद्धि की भूख प्यास बहुत ज्यादा है, आप जितना उसको देंगे उतना कम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की संगति में ध्यान दो। आप जितना भी धन कमाने के समय लगाते हैं, उससे ज्यादा समय थोड़ा परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए भी लगाओ। तब जाकर परमेश्वर की ओर से खरी बुद्धि को हम प्राप्त करेंगे, और जब खरी बुद्धि प्राप्त करेंगे तो हमेशा के लिए हम आशीषित रहेंगे। हालेलुया। आज एक मनुष्य मन के अनुसार चल रहा है, एक सफलता वही पाता है जो बुद्धि के अनुसार चलता है। और बुद्धि क्या है? परमेश्वर का वचन है। हम कई सारे मिस्टेक अपने जीवन में कर रहे हैं मन के अनुसार चलने के कारण। हालेलुया। कोई व्यक्ति आगे कुछ भी हमें बोल देता है, हम उसको मान लेते हैं, पर वहां ये नहीं सोचते कि यहाँ परमेश्वर का वचन है कि नहीं है। हालेलुया। आइए मेरे अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें बुद्धि दे। याकूब उसके 1:5 में लिखा है,
जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना के बड़ी उदारता से देता है। सभी लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर बुद्धि मांगने वाले को बड़े अद्भुत रीति से देता है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु जो है महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो राजाओं का राजा प्रभु है और प्रभु का प्रभु है। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हम सब प्रार्थना करें।